इस साल मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। 14 जनवरी 2024 रविवार को रात 8:57 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए 15 जनवरी 2024 सोमवार को सुबह 7:17 से शाम 5:45 तक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान को नहीं जा सकते तो घर पर ही बाल्टी में गंगा जल डालकर और उसी जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही दान पुण्य करना चाहिए। मकर संक्रांति का किया हुआ दान से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों में किए गए दान के अलावा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर किया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है और मकर संक्रांति पर किया हुआ दान सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में किए गए दान से 1000 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति कराता है। मकर संक्रांति के पर्व पर 2 प्रकार के दान का खास महत्व बताया गया है। पहला, चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी। इसमें मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी में सभी मसाले, जो भी खिचड़ी में मसाले डलते हैं वो सभी मसाले बीच में चावल और दाल के बीच में रखकर और पोटली बनाकर किसी को दान करना चाहिए। इससे पिछले जन्मों के पाप कट जाते हैं। और दूसरा है झाड़ू का दान। झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए झाड़ू का गुप्त दान करने से लक्ष्मी जी प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने पर मल मास की समाप्ति हो जाती है और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं और ऐसे शुभ संयोग में मकर संक्रांति पर स्नान, दान, मंत्र जप और सूर्य उपासना से अन्य दिनों में किए गए दान धर्म से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर पुण्य और महापुण्य काल का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मकर संक्रांति के पुण्य और महापुण्य काल में गंगा स्नान, सूर्य उपासना, दान, मंत्र जप करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और यदि यह संभव न हो सके तो अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल के बाद उगते सूर्य नारायण को तांबे के पात्र में जल, गुड़, लाल पुष्प, गुलाब की पत्तियां, कुमकुम, अक्षत आदि मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य उपासना के बाद में कुछ देर आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र के जप करने चाहिए। अपने इष्ट देवी देवताओं की भी उपासना करनी चाहिए। पूजा उपासना से उठने के बाद गाय के लिए कुछ दान अवश्य करना चाहिए, जैसे गुड़, हरा चारा, सूखा चारा इत्यादि। इस दिन अपने पूर्वजों को प्रणाम करना कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके निमित्त भी कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन पितरों को तर्पण करना भी शुभ होता है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गरीब व जरूरतमंदों को जूते चप्पल चमड़े के नहीं होने चाहिए। अन्न, तिल, गुड़, चावल, मूंग, गेहूँ, वस्त्र, कंबल आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने में अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं हैं। अतः आप अपनी परंपरा का ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र के रीति रिवाजों के अनुसार ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना चाहिए। इस साल मकर संक्रांति बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि रविवार और मकर संक्रांति दोनों ही सूर्य को समर्पित है। इस दिन गायत्री मंत्र जप, गायत्री हवन करना विशेष लाभकारी रहेगा।